आज हम बात करने जा रहे हैं राम मंदिर निर्माण को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है, जिसमें 3 मध्यस्थ नियुक्त किए गए हैं, जो कि मध्यस्थता कर इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि बिना भावनाओं को भड़काए हुए सौहार्दपूर्ण तरीके से राम मंदिर निर्माण या फिर इस पूरे मामले का एक हल सामने निकल आए। लेकिन क्या वाकई में ऐसा संभव है? इसी पर करेंगे आज हम विस्तृत चर्चा। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं आज दिन भर इस मुद्दे पर बयानबाजी क्या रही। ये हमने भी अभी एयरपोर्ट में ही सुना था ये बात। अभी देखते हैं, ये देश के लिए अच्छा होगा, मीडिएशन से ही भला बनेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मिस्टर रविशंकर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिएटर का उनका अपॉइंटमेंट किया है। 4 नवंबर 2018 को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा। कोर्ट का स्थान हमारे लिए भगवान के मंदिर की तरह है। वो जो कहेंगे हम उसका सम्मान करेंगे। उन्होंने जो कमेटी बना दी, उनके अधिकार को भी हम कोई चुनौती देने की हैसियत नहीं रखते। लेकिन मेरा जो अधिकार है कि जहां रामलला विराजमान है, वहां हम भव्य राम मंदिर का ही निर्माण देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिबद्धता है कि मध्यस्थता के आधार पर निर्णय हो सकता है, तो हम भी उस आशावाद के साथ हैं। लेकिन हमारा पिछला अनुभव यह है कि मध्यस्थता सफल नहीं हुई है। जो बातें सर्वोच्च न्यायालय के सामने हैं, वह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो तथ्य इकट्ठा किया गया है, जिन तथ्यों के आधार पर पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला भी दिया है, जो तर्क सर्वोच्च न्यायालय के सामने है, और मुगल काल के डॉक्यूमेंट में उस स्थान को जन्मभूमि लिखा गया है, इन आधारों पर हिंदू समाज की अपेक्षा है कि सर्वोच्च न्यायालय जल्द से जल्द फैसला दे। तथ्यों के कारण हमारा विश्वास है कि फैसला मंदिर के पक्ष में होगा। तो आप देख रहे हैं किस तरह से एक बार फिर राम मंदिर पर राजनीति तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सहमति से इस पूरे विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये मामला प्रमुखतः जमीन विवाद है। इस पर चर्चा करेंगे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी, गीता भट्ट जी आरएसएस के समर्थक, विनोद बंसल जी वीएचपी से, मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ मौजूद हैं, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, मौलाना साजिद रशीदी जी और यतिमा चित्तानंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण को अपना सबसे प्रमुख मुद्दा मानता है। मध्यस्थता के हिसाब से, मतों के मेल के हिसाब से 8 हफ्ते के भीतर आपको उम्मीद है कि रास्ता निकल जाएगा? देखिए, बात यह है कि अजय जी, अगर आप इसके पास प्रेसिडेंट्स को देखेंगे तो राजीव गांधी ने भी प्रयास किया था, वीपी सिंह ने भी प्रयास किया था, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने भी बहुत प्रयास किया, और अनेक बार हम वार्ता के टेबल पर बैठे भी अनेक डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान हुआ। लेकिन अंततोगत्वा हर एक जो डिस्कशन का लब्बो-लुआब ये रहा कि मुस्लिम पक्षकार बाद में भागता हुआ नजर आया। न तो उन्होंने कोई एविडेंस दी, न हमने एविडेंस दी थी उसको कोई क्रॉस क्वेश्चन किया उन्होंने, और न ही वार्ता के लिए राजी हुआ। तो अब जो बदली हुई परिस्थिति में अगर आप बात करें, तो बदली परिस्थितियों में एक बार आपको देखना पड़ेगा कि भी जब 2017 में जो डॉक्यूमेंट अनुवादित अंश फाइल किए थे मैंने सर्वोच्च न्यायालय में, वो 2017 से लेकर के आज तक यानी 2 साल में जो वकील पढ़ नहीं पाए, उसको वेरीफाई नहीं कर पाए, डिस्पाइट द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट के लगभग हर ऑर्डर में उसका जिक्र है ट्रांसलेशन का, तो उसके लिए वो एडिशनल 8 हफ्ते का समय मांग रहे हैं कि साहब हमें 8 हफ्ते का समय दो उनको अनुवाद को पढ़ने के लिए। आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति या जो एडवोकेट पिछले 2 साल में कुछ नहीं कर पाया था, क्या 8 हफ्ते में कर पाएगा? एक बात। दूसरी बात ये कि सर्वोच्च न्यायालय की जो पुरानी बेंच थी, यानी दीपक मिश्रा वाली बेंच थी, उसमें किस तरह का ड्रामा पेश किया, कांग्रेस प्रायोजित शाउटिंग ब्रिगेड ने किस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया, और अंततोगत्वा सीजीआई के ऊपर महाभियोग देश के इतिहास में पहली बार किसी ने लगाया। तो बंसल साहब, आप बात को बहुत घुमा रहे हैं। मैं सीधा पूछ रहा हूं आपसे, क्या इस पहल पर आपको भरोसा है? सीधा इसमें आ रहा हूं जी। नहीं, देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कह देता हूं, इस पहल को कोई भी ये पक्षकार जो है कभी भी ईमानदारी से सफल नहीं होने देंगे। कौन नहीं होने देगा? आप नहीं होने देंगे? आप नहीं होने देना चाहते या मुस्लिम पक्षकार नहीं होने देंगे? ये नहीं, ये मुस्लिम पक्षकार नहीं, मुस्लिम पक्षकार इसको सफल नहीं होने देंगे। इतिहास तो उन्हीं का खराब है ना भाई। चलिए, साजिद रशीदी जी,
रशीदी जी, बिल्कुल मुस्लिम पक्षकार से नहीं सफल होने देंगे, वो बातचीत से इस मसले का हल नहीं चाहते, आप लोग बातचीत नहीं चाहते। रशीदी जी, देखिए, कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है जी, इसके बारे में हम साफ तौर से कह चुके हैं कि भाई हम इसका आदर सम्मान करते हैं, चूंकि ये कोर्ट ने गठित की है और सच्चाई ये है कि बैठकर ही इस मसले का हल निकल सकता है और विदाउट राजनीति निकल सकता है। राजनीति जब तक इसमें इन्वॉल्व रहेगी, राम मंदिर नहीं बन सकता। राजनीति का कोई सवाल ही नहीं है ना। नहीं, सुन लीजिए, आपने देखा 3 अपॉइंटेड लोग हैं और कोर्ट ने इस पर स्पष्ट कहा है कि इस पर यहां तक कि मीडिया भी कोई बात नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है इस पर तो कोई बातचीत होगी नहीं। पूरी बात सुनिए, मैं वही कहने जा रहा हूं। राजनीति जब तक इन्वॉल्व रहेगी, जब तक सरकारें तो बनेगी लेकिन राम मंदिर नहीं बनेगा, ये तय है। कोर्ट ने ये जो किया है कि इसमें कोई राजनेता नहीं रखा, ये बड़ा अहम कदम है जी। और मैं समझता हूं कि खुले दिल से तमाम लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। और ये इस तरह की बातें कि साहब कोई आदमी हमें कुरान की भाषण दे या हमारे इतिहास को गलत सलत बताए या जो भी करे या हम किसी को गलत कहें, ये आज का मुद्दा नहीं है। आज हमें खुले दिल से दोनों पक्षों को कमेटी का, आपके हिसाब से मुस्लिम पक्षकार जो है वो खुले दिल से बैठने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम शुक्ला जी, हम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, अगर कमेटी हमें मस्जिद के नाम पर 1 इंच जगह भी न दे और कोर्ट ये कहे जी आप हाथ उठाओ आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो मुस्लिम पक्ष को वो भी तैयार है। प्रेम शुक्ला जी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? प्रेम शुक्ला जी, बहुत स्पष्ट तौर से साजिद रशीदी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्षकार न सिर्फ बात करने को तैयार होंगे बल्कि अगर मुस्लिम पक्ष को एक धुर जमीन भी ना मिले तो वो भी मान्य है। लेकिन बंसल साहब को, वीएचपी को मुस्लिम पक्षकारों पर यकीन नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन 8 हफ्तों में आप कोई रास्ता आगे निकलता हुआ देख रहे हैं या आप भी निराशावादी हैं इस पूरा मामले को लेकर? देखिए, हम तो अपेक्षा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार मध्यस्थता के लिए पैनल बनाया है तो उस मध्यस्थता वाले पैनल को पूरी सफलता मिले और सर्वसहमति से राम मंदिर के भव्य दिव्य निर्माण के लिए संवैधानिक जो बाधाएं हैं वो दूर हो और वहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो। देखिए, इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं है कि अयोध्या का राम से संबंध है। राम का जन्म जो है, प्रभु रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, वहां भव्य दिव्य मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर को ध्वंस करके वहां पर एक ढांचा खड़ा किया गया, तो उस ढांचे का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ है 500 वर्षों तक। उस आस्था को फिर से जो है पुनर्जीवित पुनर्जागृत करने की दृष्टि से जो वहां राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उसमें बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। मध्यस्थों को यदि सफलता मिले और जिस तरह से साजिद रशीदी जी आज बात कर रहे हैं, अगर यही बात बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, बाबरी मस्जिद को अब कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड करने लगे तो समस्या का समाधान ढूंढने में समय नहीं लगेगा। लेकिन ये हुआ नहीं है। 1989 में आपको ध्यान होगा शिलान्यास के लिए सर्वसहमति बनी कि शिलान्यास वहां करने दिया जाए। बूटा सिंह के यहाँ बैठ के सहमति की गई और उसके बाद उठकर जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड चला गया सर्वोच्च न्यायालय की नहीं, शिलान्यास की जैसे तिथि घोषित हुई या स्थगनादेश लेकर आने का प्रयास किया गया, उसको खारिज कर दिया। वहां शिलान्यास सर्वसहमति से हुआ, वहां मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और नारायण दत्त तिवारी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश, उन पर दबाव बना और तत्कालीन फैजाबाद के डीएम ने तत्काल उसके निर्माण को रोका। तो यानी कि अगर मैं आपको लबोलबाब समझूं प्रेम शुक्ला जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम पक्षधार किसी भी तरीके से इस मसले का समाधान नहीं चाहते? गठित किया है नहीं, अब तक तो उनका यही रुख रहा है। यदि मुस्लिम पक्षकार जो हैं जरा सा भी भारत के भारतीयों के प्रति, हिंदुओं के प्रति, बहुसंख्यक समुदाय के प्रति उनके मन में जरा सा भी समादर का भाव होता तो राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होती। चलिए मैं आता हूं जियाई साहब, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं आपका। जियाई साहब, इस्लाम के मुताबिक बाबर के नाम, विनोद बंसल जी, प्रेम शुक्ला जी, इन दोनों का मत है कि मुस्लिम पक्षकार किसी भी कीमत पर कोई भी सहमति बनने नहीं देना चाहते। आप लोग हर मौके पर यही कोशिश करते हैं कि इस विवाद को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जियाई साहब, अजय भाई, आप जानते हैं कि मुसलमानों को हमेशा शिद्दत पसंद बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि मुसलमान शिद्दत पसंद नहीं है। मुसलमानों ने कल भी जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो हम लोगों ने वहां पर बात ये रखी कि बात होनी चाहिए और हम बात की चीज के ऊपर यकीन रखते हैं और मध्यस्थता के दरमियान में ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर गोपनीय हो। तो शुरुआत किसने की? जनाब, हमने शुरुआत कर दी। इससे पहले भी जब गुफ्तगू की बात हुई तो हमने शुरुआत रखी, लेकिन आप लोगों ने हमेशा यही कहा है कि हम अपनी मर्जी से वहां पर बनाएंगे और बात मध्यस्थता में सिर्फ ये होगी कि राम मंदिर बनी
चाहिए। मध्यस्थता तो उसे कहते हैं जिसके अंदर में दोनों पक्ष अपनी अपनी राय रखे। अगर मुसलमानों की बातों को सुना ही नहीं जाएगा तो मध्यस्थता का कोई मतलब नहीं होता है। और ऐसे शख्स को मध्यस्थता के लिए लाया जा रहा है जिसके ऊपर में जुर्माने आयद हैं, जिसके ऊपर में जो आरोपी है, ऐसे शख्स भी मध्यस्थता कर रहे हैं, फिर भी मुसलमान इस बात के लिए तैयार हैं कि भाई ठीक है मध्यस्थता हो जाए, हम उस चीज को मान लेंगे। लेकिन मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ना हिंदू भाई मानने को तैयार है। मुसलमानों ने हमेशा एक बात कहा है, अमन बनी रहनी चाहिए। हमारे और हिंदुस्तानियों के दरमियान में कोई भी ऐसा मसला, हिंदू भाइयों के दरमियान में, सही समझ रहा हूं तो श्री रविशंकर पर भी आपने आपत्ति खड़ी कर दी है। हिंदुस्तानी भाइयों, हिंदू बंसल साहब कुछ कह रहे हैं। जी बंसल साहब बताइए। बनना चाहिए, अमन बना रहना चाहिए। देखिए आप भी करेंगे सिर्फ, मैं ये कह रहा हूं कि अजय भाई, ये देखिए अजय जी मैं वही बात कह रहा था आपको। देखिए पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच गठित की थी, उसमें यह क्वेश्चन लगाया गया कि इसमें मुसलमान क्यों नहीं है। अब ये जो नई जो मीडिएशन कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर ये क्वेश्चन लग रहे हैं कि इस पे तो वो आरोप है, इस पे तो वो आरोप है, ये तो हिंदू धर्मगुरु है, उसमें ये है वो है। तो ये जो सब चीजें है ना जी अजय जी, मैं जो कह रहा हूं अभी तो देखते जाइए, पूत के पग पालने में दिख रहे हैं आपको पता लग जाएगा आगे आने वाले आपके पांव पालने में दिख रहा है। मीडिएशन कमेटी का ये क्या असर बनाते हैं, ये इनका चाल चरित्र चेहरा एक्सपोज हो गया है। मंजूर जियाई साहब का रुख हो सकता है कि वो रवि रविशंकर को इस बात, देखिए दो बातें हैं जी। रवि रविशंकर ने जब पहले ये काम शुरू किया था वो इंडिविजुअल थे, आज वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम कर रहे हैं, अपॉइंटेड है। आज हमें उन पर सवाल खड़ा करने का कोई उचित नहीं बनता, हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको नियुक्त किया है। मुफ्ती मंजूर साहब का ये अपना ओपिनियन हो सकता है, तमाम मुसलमानों का ओपिनियन नहीं है। आज ये बात करने का मौका ही नहीं है कि कौन क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है। ये लोग तो यही चाहते हैं कि हम उन पर सवाल खड़े करें, उनको कहने का मौका मिल जाए कि देखो भाग रहे हैं। गीता भट्ट जी, आप लोग की साजिश यही रहती है कि किसी तरीके से मुसलमानों पर जोर जबरदस्ती से सब कुछ थोप दिया जाए और आप लोग फिर मंदिर निर्माण को लेकर ही खड़े रहें, को नहीं मानने को तैयार हैं। जी गीता भट्ट जी, जियाई साहब की बात भी है और रशीदी जी भी कह रहे हैं। जी अजय भाई जी बताइए गीता भट्ट जी। देखिए जो मैं ये कहूंगी अजय जी कि इस बार जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये मध्यस्थता का कदम उठाया है, देखिए कोई भी अगर जो मसला है, विषय है, अगर वो बातचीत से अगर हल हो सके, कोई समाधान निकल सके तो बहुत अच्छी बात है। और ये आशा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी पूरे जो है कोशिश करेगा कि जो मुस्लिम समाज के जो प्रतिनिधित्व हैं इस बात के लिए उनको आश्वस्त कर सके कि वो मस्जिद बनाने के लिए कोई ना कोई वो स्थान कहीं जो है ढूंढ लेंगे। लेकिन विषय यहाँ क्या होता है, दो विषय यानी कि आप मध्यस्थता के पहले ही आपने कंडीशन रख दिया कि राम मंदिर वहीं बनेगा, मस्जिद कहीं और बनेगा। नहीं देखिए मैं गीता जी मैं समझना चाह रहा हूँ तो फिर मदरसा किस लिए है? 10 सेकंड दीजिए। देखिए मानव अब बात तो सुन लीजिए भाई, अरे भाई 10 सेकंड तो दीजिए, आप बात सुन लीजिए, फिर आप राम मंदिर पे फैसला आ गया तो इनकी दुकानें बंद हो आज क्या है, आरएसएस राम मंदिर पे चल रहा है, बीजेपी राम मंदिर पे चल रही है, विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर पे चल रहा है, करोड़ों का चंदा खा गए, तो ये कहां की दुकानें बंद हो जाएगी, चौपट हो जाएंगे। भगवान राम का जन्म इसी स्थान पर हुआ था, तो अब अरे इससे कौन इनकार कर रहा है मैडम, कोई कौन इनकार कर, आप पहले से पहले क्यों कह रहे हैं? आगे बढ़ने की बात आप पहले मध्यस्थता का मतलब क्या है? आप मध्यस्थता का मतलब बताइए पहले, जो आप मध्यस्थता का पहले मतलब बताइए। मस्जिद बनने में नहीं मध्यस्थता का मतलब बताइए आप पहले। मध्यस्थता का मतलब क्या ये है कि आप कहेंगे मुस्लिम पक्ष अपना दावा छोड़ दे, इसको मध्यस्थता कहते हैं? देखने की आवश्यकता क्या बात आप लोग करते हैं? वो इतिहास में आपके सामने हर आदमी चमका रहा है। अरे मंदिर बन जाने दीजिए, मैडम मंदिर बन जाने दीजिए। जब कोर्ट ने जमीन के टुकड़े के मालिकाना हक के लिए मध्यस्थता की बात कही, तो अगर हम पहले ही कह देंगे कि वहां मंदिर ही बनना है तो फिर मध्यस्थता किस लिए? तो कोई बात ही नहीं है ना। देखिए जी बहुत स्पष्ट है जी। आज मतलब ये बहुत दुर्भाग्य की बात है उस समय के चीफ न्याय के सर्वोच्च मंदिर में वो संशय की स्थिति दिखा रहे हैं कि भाई हम फैसला नहीं दे सकते। एक सिंपल टाइटल सूट अभी तक वो कहते चले आ रहे थे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मध्यस्थता संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्षकार अगर सेटिस्फाई होता तो वो हाई कोर्ट का जो निर्णय आया था उससे सेटिस्फाई हो गया होता, उसको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इसलिए गए
क्योंकि हम लोग सेटिस्फाई नहीं थे, हम 1 इंच भूमि भी राम मंदिर की देना नहीं चाहते। और बिल्कुल वही स्थिति मुस्लिम समाज की है। जब दोनों तरफ एक सी स्थिति है तो मध्यस्थता कैसे होगी? भाई आप अकेले नुमाइंदे नहीं है ना मुस्लिम समाज के, और भी बहुत लोग हैं। आप भी नुमाइंदा नहीं है। अभी और भी लोग बोल रहे थे। अगर उस पर कहे तो आप भी नुमाइंदा नहीं हिंदू समाज की। आप जब बोल रहे थे तब मैं चुप थी ना। आप रसीदी जी क्या चाहते हैं? कोई बोले ना, आप भी बोले केवल सुने नहीं सुने। रसीदी जी बोलने तो दीजिए किसी को। आप सुनिए, आप सभ्य आदमी की तरह व्यवहार करा करिए। आप बहुत असभ्य जाहिल की तरह व्यवहार करते हैं। हमने ये बोलने दीजिए किसी को कि 1 इंच भी अगर जगह ना मिले तो हम तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं 1 इंच देने को तैयार नहीं। गलत नहीं करना चाहिए। सही बोलो। ये जब सुनना तो चाहते नहीं, केवल झूठी तो बोल रहे हैं ये लोग। नरसिंहानंद जी, हिंदू समाज 1 इंच भूमि देने को तैयार नहीं है, यदि चित्तरंजन जी क्या ये कहना है तो अब स्पष्ट बात है। फिर मध्यस्थता का मतलब क्या है? देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है फिर? अजय जी, मध्यस्थता 8 हफ्ते की जरूरत क्या है? पहले से सुनवाई हो जाए। अजय जी बिल्कुल यही होना चाहिए था। सुनवाई में इस टाइम मध्यस्थता की जरूरत नहीं थी। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इस टाइम यदि नरेंद्र मोदी भी राम जन्मभूमि का बंटवारा करके उसका कोई टुकड़ा मुसलमानों को दे देंगे तो भारत के इतिहास में, हिंदुओं के इतिहास में हमेशा के लिए गद्दार होंगे। और ये स्थिति ज्यादातर मुसलमानों की है। बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार हैं हासिम अंसारी और दूसरे जो हैं, उन्होंने ऑफ द डिबेट उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उन्होंने कहा 1 इंच जमीन कोई मुसलमानों से छीन नहीं सकता। ये लोग टीवी के कैमरों के सामने कुछ और कहते हैं, पीछे कुछ और कहते हैं। दुनिया की जो कौम अपने इतिहास को भुला देती है, इतिहास वक्त उसे मिटा देता है। और दुर्भाग्य से हम हिंदू इसके शिकार हैं। हम अपने इतिहास को नहीं देखना चाहते। सुप्रीम कोर्ट कल से पहले यह कह रहा था कि भाई ये आस्था का प्रश्न है ही नहीं, हमारे लिए तो एक टाइटल सूट है। परसों ऐसी क्या जरूरत आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को जजों ने एकदम यू टर्न मारा कि नहीं जी इससे तो आस्था जुड़ी हुई है। अरे तुम आस्था का डिसाइड करने के लिए नहीं बैठे, अपने कहीं तो स्टैंड पे रुकेगा सुप्रीम कोर्ट से। क्या हो गया? क्यों यू टर्न? देखिए, यू टर्न किसका कारण है? सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारत की आबादी, मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा बढ़ जाए। जो दारुल उलूम देवबंद कह चुका है कि तुम अभी कुछ भी बना लो, यहां जिस दिन मुसलमानी राज आएगा हम इसे तोड़कर मस्जिद बनाकर दिखा देंगे, वो कह चुके हैं। आप लोग तो आज ये चीज, ये केवल गद्दार लोग और ये लोग अमन के दुश्मन लोग पूरी दुनिया में जितना रक्तपात इन्होंने किया, आप और जियाई साहब दोनों अमन की बात कर रहे हैं। आप और जियाई साहब बोलते हैं, ये बोलने नहीं देते। आप और जियाई साहब दोनों अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक तरह से पूरा जो पक्ष है, हिंदू पक्ष, वो सीधे तौर पर कहता है कि बिल्कुल बेकार बात है, आप सिर्फ लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। सर, क्यों इतना धूल झोंक रहे हैं? सर मुझे एक चीज आप बता दीजिए जी, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट आज असमंजस की स्थिति में है। क्या स्थिति है मैं बताता हूं। एक तरफ तो कोर्ट असमंजस की स्थिति, सुन लीजिए मेरी पूरी बात तो सर पूरी बात सुन तो लीजिए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल। सर एक जुमले पे निर्णय नहीं हो सकता। हाँ, चलिए। एक तरफ तो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था की बात है जी, दूसरे सुप्रीम कोर्ट के सामने देश का संविधान है। देश का संविधान ये कहता है कि आप किसी की आस्था को लेकर फैसला नहीं सुना सकते जी, उसको तो तथ्य और आधार चाहिए। और तथ्य और आधार ये है कि 1992 में मस्जिद टूटी है, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री को 1 दिन की सजा हुई, सबको पता है। 17 लोगों के खिलाफ मस्जिद तोड़ने का केस है, सबको पता है। तो आप मुझे ये बताइए, 2010 से पहले इन लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद ने एक नारा दिया था कि अगर फैसला मंदिर के खिलाफ हुआ तो यहाँ लहू की नदियां बह जाएंगी। तो एक पंचायती फैसला आ गया। आज फिर उसी फैसले को दबाव बनाने के लिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम एक इंच जगह नहीं देंगे। ऐसी विश्व हिंदू परिषद की कोई बात याद नहीं है। फिर नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने की बात कर रही थी कि अगर मंदिर नहीं बना तो लहू की नदियां बह जाएंगी। सर मुझे तो ऐसा याद नहीं है। बंसल साहब, आपको याद है क्या? मुझे बताइए, आप मुझे। बंसल साहब, अगर मंदिर ही बनाना है तो फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार जाके बना लीजिए ना। यहाँ इससे पहले बंसल साहब, कितनी लहू की नदियां बहाने को तैयार है आप? कोई भी जो वैज्ञानिक तरीके से शोध हुई हुई बात है उसको भी आप मानने को तैयार नहीं है। बंसल साहब, आपने कब चेतावनी दी थी कि लहू की नदियां बहा देंगे आप? जी, ऐसा है जो ये बाद में आए हैं, अंतरात्मा की आवाज है ना, कभी कभी अपने मुंह से ही निकल जाती है जी। ये जो ना ये अंदर की जो आवाज है ना जी, ये इनका काम ही ऐसा है, इनकी सोच ही ऐसी है। तो जैसा सोचेंगे वैसे ही तो बोलेंगे ना जी। एक बात। दूसरी बात, अजय जी मुझे बड़ा दुख हो रहा है, आज आपके पैनल में बैठे हुए, आज विश्व महिला दिवस होने के बावजूद भी 2 महिलाएं मात्र हैं
और उनको बेचारी को बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही सिर्फ एक जिहादी के कारण। नंबर 3 ये लीजिए। नंबर 3 बात यह है कि देखिए ये वो लोग हैं जो कि बार बार जो है अब संविधान को गवाही देते हैं और संविधान को नहीं मानते जी। नहीं तो क्या जिहादी नहीं है ये? अच्छा मुझे बताइए आप जिहादी नहीं है क्या? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों करें? बैठिए आप जरा बैठिए आप लोग सब एक दूसरे को तमाम तरह की बातें करते हैं। बैठिए प्लीज जरा बैठिए।